लेकिन सबसे पहले बात चीन की साजिशों की, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। चीन को हद में रखना हिंदुस्तान हालांकि अच्छी तरह से जानता है, फिर चाहे जल हो, जमीन हो या नभ यानी आसमान। इसका प्रदर्शन भारतीय वायुसेना फ्रांस की वायुसेना के साथ मिलकर कर रही है और इसकी मेजबानी हो रही है राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा के नजदीक जोधपुर एयरबेस पे। वहां भारत और फ्रांस की एयरफोर्स 20 जनवरी से संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। यह अभ्यास 24 जनवरी तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास का मुख्य आकर्षण बना है राफेल फाइटर जेट्स। भारतीय एयरफोर्स में राफेल की एंट्री होने के बाद यह पहली बार है जब राफेल जेट्स भारतीय आसमान में किसी युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ तनाव के बीच इस युद्धाभ्यास की अहमियत को समझने के लिए जोधपुर एयरबेस से आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए। एक के बाद एक 4 राफेल लड़ाकू विमान जोधपुर एयरबेस पर लैंड हुए हैं फ्रांस के जिबूती से। और एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आज तक पर। और अब अगले 3 दिनों तक यहां पर भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में ये युद्धाभ्यास होगा। पिछले वर्ष भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए राफेल फाइटर जेट्स पर भारतीय फाइटर पायलट्स पहली बार किसी युद्धाभ्यास में हाथ आजमा रहे हैं, जिसकी गर्जना से गूंज रहा है जोधपुर एयरबेस का आसमान, जो भारत फ्रांस की एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास की मेजबानी कर रहा है, जिसका नाम है डेजर्ट नाइट 2021 यानी रेगिस्तान के योद्धा। लद्दाख सरहद पर चल रहे तनाव के बीच फ्रांस और भारत की वायुसेना के बीच एक साझा अहम युद्धाभ्यास होने जा रहा है। इस वक्त आपको फॉरवर्ड एयरबेस जोधपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमान इस वक्त जोधपुर एयरबेस पर लैंड हुआ है। पहला विमान ये लैंड हुआ है। इस तरह से अभी 4 और विमान जो रफाल लड़ाकू विमान वो लैंड होंगे और अगले 3 दिनों तक यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच पहली साझा युद्धाभ्यास होगा, जिसमें फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमानों के अलावा भारतीय वायुसेना के सुखोई और मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी हिस्सा लेंगे। और ये इस वक्त अहम मौका है जब खासतौर से हाल के दिनों में इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में 8 रफाल लड़ाकू विमान शामिल हुए हैं। भारत और फ्रांस के बीच 2 साल में एक बार होने वाले युद्धाभ्यास गरुड़ से अलग हटकर हो रहे डेजर्ट नाइट को चीन के लिए बड़ा मैसेज माना जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में फ्रांस के 4 राफेल के साथ ही मल्टी रोल टैंकर एयरबेस A330 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान A400 और 175 वायु सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जबकि भारत की ओर से मिराज 2000, सुखोई, राफेल, फ्लाइंग रिफ्यूलिंग टैंकर IL-78 और अवाक्स जैसे विमान हिस्सा ले रहे हैं। ये फ्रांस का मल्टी रोल टैंकर है जो इस वक्त जोधपुर के फॉरवर्ड एयरबेस पर यहाँ पर इस वक्त लैंड हो रहा है और जिबूती से 4 घंटे की उड़ान के बाद ये यहाँ पर पहुंचा है। और अगले 3 दिनों तक भारत और फ्रांस की जो लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच जारी डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास का शो स्टॉपर बना है राफेल, जिसे पिछले साल अगस्त में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। और अभी तक 8 राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया जा चुका है, जिन्हें पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है, जहां चीन नजरें गड़ाए बैठा है। फ्रांस के पायलट्स लंबे समय से राफेल उड़ाते रहे हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना में राफेल उड़ाने वाले पायलट्स के लिए इस युद्धाभ्यास के खास मायने हैं। आज जो हम एक्सरसाइज देख रहे हैं ये है डेजर्ट नाइट 2021। इस एक्सरसाइज का खास महत्व इसलिए है क्योंकि हमारे पास हाल ही में जो राफेल एयरक्राफ्ट इंडक्ट हुआ है, हमारे पायलट्स ने इस राफेल को साथ में हमारे मिराज एयरक्राफ्ट, हमारे सुखोइस और फ्रांस की तरफ से उनके राफेल एयरक्राफ्ट जो हैं, इनमें जो हमने आपस में जो ट्रेनिंग करी है, इसमें हमने ये दर्शाया है कि किस तरह से हमारे भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट हैं कितनी जल्दी इन्होंने इस एयरक्राफ्ट पे अडैप्ट किया है। इस युद्धाभ्यास के जरिए मुख्य रूप से हवा में मार करने की क्षमता को परखने के साथ ही कई तरह के अभ्यास किए जा रहे हैं। मसलन भारत और फ्रांस की एयरफोर्स एक दूसरे की दुश्मन की भूमिका निभा रही है।
दोनों दुश्मन देशों का हवाई दायरा पहले से तय कर दिया गया है। दोनों एयरफोर्स एक दूसरे के हमले से खुद को बचाते हुए जवाबी हमले कर रहे हैं। दुश्मन के फाइटर जेट्स को छकाते हुए उनके हवाई क्षेत्र में घुसकर अपने लक्ष्य को भेदने का जौहर दिखा रहे हैं। हमलों में जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो डमी है, यानी नकली है। भारत चीन के बीच LAC पर भी इन दिनों हालात लगभग ऐसे ही हैं जैसे कृत्रिम हालात में जोधपुर एयरबेस पर युद्धाभ्यास चल रहा है। चीन का ऑफ कोर्स गेम तो डबल गेम है। चीन एक्सरसाइज भारत के खिलाफ करेगा ही तो पाकिस्तान के साथ में, पर चीन को अपने CPEC के एरिया में भी ध्यान देना है। अपनी मिलिट्री को वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख से डायरेक्ट कनेक्शन करना चाहता है POK की तरफ, तो इसीलिए चीन के साथ हमारा संघर्ष भी जारी होगा। तो ये हमारे रफाइल और जो सुखोई 30 जो अभी एक्सरसाइज करेंगे वो इस सिचुएशन को लेकर भी एक्सरसाइज करेंगे, और बाकी जो ईस्ट में जो सिचुएशन है उसको भी देख के एक्सरसाइज करेंगे। जोधपुर में रेगिस्तान में जारी भारत फ्रांस का ये युद्धाभ्यास दोनों देशों की युद्ध क्षमताओं का ट्रेलर भी है और चीन को चेतावनी भी। बुधवार को पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का परीक्षण कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान सरहद के नजदीक एक फॉरवर्ड एयरबेस जोधपुर पर भारतीय वायुसेना ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, जहां पर इस वक्त भारत और फ्रांस की वायुसेना रफाल लड़ाकू विमानों के साथ साझा युद्धाभ्यास करने जा रही हैं। और इस युद्धाभ्यास के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी रफाल लड़ाकू विमान पर उड़ान भरते नजर आएंगे, और उससे निश्चित तौर पर चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश साफ तौर पर जाएगा। कैमरामैन अनुराग के साथ मंजित नेगी, जोधपुर एयरबेस, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।